हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज के स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, सरकारी सीट लेना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी और सबसे पहले देखने को मिलेगी। और एग्जाम होने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग में क्या क्या करना पड़ता है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। और अगर आप लोग ये स्टडी प्लान वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है ये। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यम किसका पर्यायवाची है, यानी कि यम का पर्यायवाची कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। सीधे से बताइए यम का पर्यायवाची क्या होगा इसमें। देखिए यम के पर्यायवाची इसमें सूर्यपुत्र भी है, धर्मराज भी है, कीनास भी है, तो ये सभी यम के पर्यायवाची हैं। कल से आपकी हिंदी की टॉपिक वैसी क्लास स्टार्ट होगी। टॉप 50 हर टॉपिक्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा और उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। और भी जो 5 से 6 क्लासेस हो गई हैं हिंदी टॉपिक वैसी क्लास, उन क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको जाके आज कंप्लीट कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि कल से जो स्टार्ट हो उनको लगातार आपको देखना है। जो पिछली क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। तो यम का पर्यायवाची क्या होगा, तो यम का पर्यायवाची तीनों मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए प्रगतिशील का विलोम क्या होगा भाई, बताइए प्रगतिशील का विलोम क्या होगा। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रगतिशील का विलोम क्या होगा, प्रगतिशील का अप्रगतिशील हो जाएगा। चलिए, और 50 में से अगर आप लोग 20 से 22 प्रश्न भी सही करते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। चलिए, परश का तत्सम शब्द क्या होगा, परश का तत्सम शब्द क्या होगा। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग। चलिए, अपना कार्य आप लोग करते रहा करें। चलिए, परश का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अन्यय में कौन सा उपसर्ग है, अन्यय में कौन सा उपसर्ग है, अन उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय की क्लास हो गई है, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए, निर्भय का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई, निर्भय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए निर्भय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निधन भय हो जाएगा। संधि पूछे तो विसर्ग संधि आपका हो जाएगा। चलिए, ये कल की क्लास में या परसों की क्लास में ये डाउट क्लियर किया था ना समास वाले में, कि बहुत सारे लोग नीलंबर में पीताम्बर में कंफ्यूज हो जाते हैं। और बताइए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, पीताम्बर में, क्योंकि इसमें दोनों है, बहुव्रीहि समास भी है, कर्मधारय समास भी है। तो किस पे आपको टिक करना है, किसको सही उत्तर मानना है आपको बताइए। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो देखिए पीताम्बर हो गया, नीलांबर हो गया, कमल नयन हो गया, ये इनमें दोनों होते हैं, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों होते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमें बहुव्रीहि पे टिक करना है। ठीक है, और दोनों अलग अलग हो तो आपको जानना ही है, जानते ही आप लोग किस में आपको टिक करना है, तो इसमें बहुव्रीहि समास आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है, बताइए अव्ययी भाव समास किसमें किसमें है। तो श्रद्धा पूर्वक नहीं पता होगा तो श्रद्धा पूर्वक में आपका अव्ययी भाव समास है। प्रतिवर्ष, प्रति उपसर्ग ना जिसमें उपसर्ग लगा हो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। आजान में भी आपका जो है अव्ययी भाव समास है। तो ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। 57 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है, बताएं सब लोग, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है। दत्त चित्त आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दत्त चित्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, श्री लाल शुक्ल। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है। चलिए, 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है, 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है, धन संग्रह की चिंता,
60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गौरी शंकर में कौन सा समास है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गौरी शंकर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास या द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो गौरी शंकर में जो समास है आपका वो आपका द्वंद्व समास है। 61 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की ये स्टडी गाइड बुक है। इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, थ्योरी वाइज पूरा दिया गया है। इस बुक में 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 600 पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में दी गया है इस बुक में। एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22 का पेपर लगाया गया है। सामान्य ज्ञान का जहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस, एंड यहाँ पे हिंदी का देख सकते हैं, इंग्लिश का देख सकते हैं, रीजनिंग का देख सकते हैं, कला वर्ग का देख सकते हैं, 22 का पेपर भी देख सकते हैं। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसकी आंसर शीट देख सकते हैं एंड यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। तो बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की जो है प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो अपनी और भी ज़बरदस्त तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 600 पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप लोग इसे ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, ऑनलाइन भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दें, चतुरानन में कौन सा समास है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चतुरानन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। देखिए, अगर आपका हिंदी में 50 में से 20 स्कोर जा रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ 10 दिन बाद आपका स्कोर जो है 30+ स्कोर जाने लगेगा। 10 दिन बाद अगर मेहनत करेंगे तो मेरे साथ जितने भी क्लासेस अब होंगी उन क्लासेस को देखना है और प्रॉपर नोट्स उनसे बनाना है और डेली रिवीजन करना है। मतलब एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म करना है, हर हाल में ख़त्म करना है, ठीक है। तो चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा भाई, चतुरानन में जो आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 62 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे इसमें। तो वामा, वनिता, ती, शकुंत। शकुंत देखिए पक्षी का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ती और वनिता एंड यहाँ पे वामा ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। शकुंत आप सभी को बता दिया मैंने पक्षी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे 63 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जितने भी रस हैं मैं बार बार कहता हूँ कि सभी रस के स्थायी भाव आप लोग याद कर लीजिए। स्थायी भाव है इसमें कौन सा बताइए, स्थायी भाव वात्सल है आपका, ठीक है। चलिए, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जॉब जैसे लोग कतई जहर वाला प्रश्न है। छंद हो चाहे रस हो चाहे अलंकार हो, सबकी क्लासेस होंगी, जबरदस्त क्लासेस होंगी। एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ध्यान रखना कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में रोला छंद के, ठीक है। 65 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी जबरदस्त क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ ऐसे ही डेली। चलिए, निम्न में से कौन सा एक छंद का उदाहरण नहीं है, बताइए। ये आपका छंद है, ये आपका छंद है, ये आपका छंद है। रूपक आपका क्या है, अलंकार है, ठीक है। 66 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है, किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है। 67 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है, अलंकार कि रस से निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए, 67 का भाई डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए एक प्रचलित लोकवक्ति क्या है। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी को फिर से गुड आफ्टरनून भाई, जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं। चलिए, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकवक्ति क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शब्द अलंकार बताइए कौन सा है। 3 अर्थ अलंकार है, 1 शब्द अलंकार है, तो कौन सा शब्द अलंकार है ये आपको बताना है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो विरोधाभास, दृष्टांत, काव्यलिंग ये आपका नहीं है, वक्रोति आपका शब्द अलंकार है, ठीक है। 69 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थ अलंकार बताइए, इसमें अर्थ अलंकार बताइए, इसमें से आप लोग देख के बता सकते हैं।
69 वाले में से देखिए 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वक्रोति अभी मैंने बताया ना आपको अभी शब्द अलंकार है, तो ये तो आप अर्थ अलंकार होगा नहीं। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्लेष भी आपका जो है शब्द अलंकार है। यमक भी आपका जो है शब्द अलंकार है, तो स्वभोक्ति आपका जो है अर्थ अलंकार हो जाएगा। 70 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको नोट कर लीजिएगा कौन कौन से शब्द अलंकार हैं, कौन कौन से अर्थ अलंकार हैं, इसमें ही आपको बहुत ही देखने को मिल गए हैं। चलिए, निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है? निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है? निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है? गर्व, गर्व जो है आपका संचारी भाव का उदाहरण है। 71 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शोक तो करुण का होता है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। ठीक है, 72 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास की रचना नहीं है कौन सी? इसमें बताइए, तुलसीदास की रचना नहीं है कौन सी? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है, ध्यान रखना। बाकी कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका ये सब तुलसीदास की रचना है। 73 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हिंदी साहित्य की मैं स्पेशल क्लास लूँगा तो ये सारी जितनी भी कविता रचना वाली क्लास मतलब क्वेश्चन आते हैं ये सारा का सारा मैं क्लियर करवा दूंगा उसमें। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें विभीषिका ये वाला आपका जो है शब्द बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए, यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती किस प्रकार का वाक्य है? यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती किस प्रकार का वाक्य है? 75 का जवाब दें सभी लोग। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, बहुत ही कम लाइक है अभी, फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए, यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेत वाचक है आपका। ठीक है, संकेत वाचक वाक्य है। 75 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? बताएं सब लोग, घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? दांत काटी रोटी जो खा ले, भाई घनिष्ठ मित्र होगा तभी तो खाएगा ना। 76 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाह परिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? शाह परिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बच्चों वाला प्रश्न है, सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय से आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, चलिए, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? विश्वस्त हो जाएगा। ठीक है, 78 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम बताना है आपको। इसमें हर्ष का विलोम क्या होगा भाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेने। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हर्ष का विषाद हो जाएगा विलोम शब्द। ठीक है, 79 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बीएड से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, या आप लोग इंस्टा पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, हेरम में किसका प्रवाची शब्द है बताइए? हेरम में किसका प्रवाची शब्द है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हेरम में किसका प्रवाची है? तो ये गणेश का प्रवाची है। 80 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह होता है कौन सा समास? बेभाव समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय या तत्पुरुष समास? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह होता है बेभाव समास। 81 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? 82 का जवाब दें सब लोग। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि का उदाहरण है। 82 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? इसमें पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। इसमें पुल्लिंग शब्द बताइए, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें दही आपका जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, 83 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आविकारी नहीं है? इसमें आविकारी शब्द नहीं है कौन सा? 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को भाई गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो दबा के, ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सके, उनको भी हेल्प मिल सके।
कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? हाथी आपका अविकारी शब्द नहीं है, ठीक है। 84 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है इसमें? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसमें कुछ है, कई है, सब कुछ है, 10 आपका नहीं है। ये एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। 85 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? बताइए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है कौन सा इसमें? आदमी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, औरत भी है, विद्यार्थी भी है, तो भारत इसमें नहीं है। तो भारत बताइए किस संज्ञा का उदाहरण है? भारत बताइए। चलिए, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? बताइए, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? औरत, इसका नारी होगा तद्भव, ठीक है। चलिए, किस स्वर में का जो है कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? आ आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बताइए सब लोग, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? सभी को पता है ये प्रश्न? इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बच्चों वाला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे। थोड़े दिन का सुख, यही 4 दिन की चांदनी का मुहावरे का सही अर्थ होता है थोड़े दिन का सुख। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? यथार्थ किस समास का उदाहरण है? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 91 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? बताइए सब लोग, मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 92 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा। 93 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दाजू कहानी किसकी रचना है भाई? ये कल की क्लास का एक रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देखिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं हमेशा। दाजू कहानी किसकी रचना है? ये है शेखर जोशी की, ठीक है। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा सब प्रश्नों को, ठीक है। चलिए, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो ये है निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? ये भी प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। ऋण जल धन जन किसका रिपोर्टाज है? ये है फणीश्वरनाथ रेणु का, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु की मैला आंचल बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना नहीं है कौन सी इसमें? बताइए। तो इसमें देहाती दुनिया नहीं है। देहाती दुनिया किसकी नहीं है? कल ये प्रश्न बताया था, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? अलंकार को कहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? 99 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं। कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? प्रवज्या, ये वाला आपका शुद्ध है। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन भी साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाऊंगा, एक भी पैसा आप लोगों का नहीं लिया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:30 बजे वाली में।